हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश के 14 ऐसे वर्ड्स आपको बताते हैं जिससे आप आसानी से किसी से सवाल दाग सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं बहुत ही आसानी से, और आप अपना प्रभाव सामने वाले पर जमा सकते हैं। आइए देखें कैसे। ये हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, प्रश्नवाचक शब्द और उनके अर्थ। शब्दों का अर्थ हमने एक चार्ट बना दिया है और चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है जिससे इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, पहला है हु। देखिए, वाक्य के आरंभ में अगर ये शब्द आते हैं तो उसका अर्थ ये होता है, और यही वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और उसका अर्थ बीच में ये हो जाता है। जैसे हु, आरंभ में इसका अर्थ है वाक्य के कौन, किसने। अगर यही हु बीच में आता है वाक्य के तो इसका अर्थ हो जाएगा जो, जो कि, जिसने। विशेष, ये जीवित प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा वर्ड है whom। whom मीन्स किसे, किसको, और अगर बीच में ये शब्द आएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा whom। whom मैंने आपको बता दिया। अब आता है नंबर 3, whose। whose मीन्स किसका, किसकी, किसको, और यही whose वाक्य के बीच में आता है तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसका, जिसकी, जिसको। what, what मीन्स क्या, और अगर बीच में आया तो उसका अर्थ हो जाएगा जो कुछ। which, which मीन्स कौन सा, कौन सी। वाक्य के आरंभ में which का अर्थ होगा कौन सा या कौन सी, और अगर which का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है तो उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा जिसे, जिसको, जो। in which, किसने, और बीच में अगर in which आया वाक्य के तो जिसमें। when, when मीन्स कब, और बीच में अगर आया तो जब। why, क्यों, और बीच में भी इसका अर्थ क्यों ही होता है। where, where मीन्स कहाँ, और बीच में अगर where का प्रयोग किया गया तो जहां। how, कैसे, बीच में भी कैसे। यहाँ आपको विशेष ध्यान देने की बात है कि how का प्रयोग 2 और 3 तरह से इसका अर्थ का प्रयोग होता है। हाउ माने कैसे, यानी तरीका के लिए, और हाउ आर यू, जैसे आपका हालचाल क्या है, आप कैसे हैं। ठीक है, वहां तरीका से तात्पर्य नहीं है। हाउ माने आपका हालचाल क्या है, आपका मिजाज कैसे है। और यहाँ हाउ का एक अर्थ है कि कैसे, अर्थात तरीका। और एक जगह इसका और प्रयोग होता है हाउ का उम्र आदि पूछने में। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। हाउ मच, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने। अब बीच में भी इसका यही अर्थ होगा कितना, कितनी, कितने। लेकिन खास बात यह है हाउ मच का आशय है मात्रा के लिए। कौन सी मात्रा के लिए, द्रव्य के लिए, जैसे पानी, तेल आदि के लिए। हाउ मेनी, इसका भी अर्थ कितना, कितनी, कितने। इसका प्रयोग संख्या के लिए होता है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग माने भी कितना, कितनी, कितने। इसका प्रयोग समय की दूरी के लिए होता है। और हाउ फार, हाउ फार माने भी कितना, कितनी, कितने। इसका प्रयोग दूरी के लिए होता है। तो देखिए, अगर ये चार्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए, तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलने में
जैसे आपको किसी से प्रश्न पूछना है और एक शब्द दो शब्द से ही पूरी प्रश्न आपकी हो जाए तो सामने वाले को पूरा का पूरा इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा। जैसे हु, आप कौन हैं, अगर हु आर यू पूरा नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश में, अगर सामने वाले को आपने सिर्फ यही कह दिया कि हु, क्या कह दिया, हु, तो इसका आशय यही हुआ कि आप कौन हैं। दूसरा है जैसे whom, माने किसको देना है या किसी को, इस आशय में अगर आप पूरा नहीं बोल पाते हैं तो whom अगर आपने कह दिया तो किसको आशय हो गया। what, क्या, अब क्या से भी ये सवाल है कि कोई भी चीज आप पूछते हैं तो पूछ सकते हैं what। नेक्स्ट which, कौन सा, कौन सी। इन which, किसमें, when, कब, why, क्यों। तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अगर आपको पूरी तरीके से इंग्लिश में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं तो इन शॉर्ट शब्दों से आप प्रश्न डाल सकते हैं और पूरा अर्थ वो समझ जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि क्या आप खाना खाएंगे, अगर उसने शॉर्ट में कह दिया कि नो तो इसका पूरा अर्थ हो गया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट्स हों हाई स्कूल के, यर्थ के, 6 के या 12 के, अथवा स्टूडेंट्स नहीं हैं, इंग्लिश में आपको शौक है कि जानकारी हो तो आप भी इसको देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।